झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। गढ़वा जिले के समाहरणालय के समक्ष आज आजसू पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। राज्य के बड़े नेता यहाँ आए हैं और आजसू जो है वो राज्य व्यापी आंदोलन कर रही है। हेमंत सरकार के खिलाफ पिछड़ों के हकमारी का आरोप लगा रही है। आइए हम आपकी बात इनसे करा रहे हैं। यहाँ आजसू पार्टी के कई दिग्गज नेता उपस्थित हैं। सबसे पहले हम आपकी बात कराते हैं जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी से कि सर यहाँ पर क्यों जुटे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज आजसू पार्टी के द्वारा राज्य व्यापी आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी राज्य में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। इस निकाय चुनाव में झारखंड की एक बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग, जिनकी 54% आबादी होने के बावजूद सरकार ने इस निकाय चुनाव से उन्हें आरक्षण से वंचित रखा है। सरकार का दोगला नीति जनता के सामने आ गया है। अभी आप देखे होंगे कि पिछले कैबिनेट की बैठक में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए कैबिनेट की सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके बाद विधानसभा सत्र आयोजित कर करके विधानसभा से भी 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को लोगों को देने के लिए स्वीकार सरकार ने किया। लेकिन अभी सरकार नगर निकाय चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है। इसमें सरकार ने निर्वाचन आयोग को नोटिफिकेशन जारी किया है कि पिछड़े वर्ग के जो है उन्हें जनरल कैटेगरी मानते हुए राज्य में चुनाव कराई जाए। आप देखेंगे कि पिछले बार जो त्रिस्तरीय स्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी झारखंड ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण से पिछड़े वर्ग उसमें वंचित रह गए और 10,000 से अधिक लोग, पिछड़े वर्ग के लोग इस चुनाव में जिनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता उससे वह वंचित रह गए। जस्ट इस चुनाव में भी ये इसी पैटर्न पर सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम पिछड़े वर्ग के सरकार हितैषी है और दूसरी तरफ इसको आरक्षण से वंचित कर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ आजसू पार्टी आज पूरे राज्य भर में आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। जरूरत पड़ी तो हम लोग चक्का जाम भी करने के। सर इतना कुछ आप कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? मंत्री बोल रहा है कि पटक पटक के मारेंगे तो टांग तोड़ देंगे, तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है? आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी रही है। यह झारखंड जो बना है, ये आजसू के कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान के बदौलत ही झारखंड बना है। आजसू कभी डरा है और न कभी डरेगा। अगर वो पटक के मारने की बात करते हैं तो ये उनका संस्कार हो सकता है। आजसू में ऐसा संस्कार नहीं है। लेकिन अगर जब आप समझे कि अगर कोई हमको पटक के ही मारने लगेगा तो हम अपना तो बचाव में तो डिफाइनर तो कुछ करेंगे ही। तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ डटे हुए हैं उनके हर मुकाबला करने के लिए। झामुमो के चाहे कोई भी, चाहे मिथिलेश ठाकुर हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे राज्य का कोई भी उनका नेता हो, किसी से भी एक एक कार्यकर्ता दो हाथ करने के लिए तैयार है। दो हाथ इधर भी आप तैयार है करने के लिए? हाँ, लेकिन हमारा संस्कार में यह नहीं है कि हम पहला बार चाहे हम लोग कुछ ऐसा करें। हम अपने बचाव में, अपने डिफेंडर में यह कदम हम उठाएंगे। चलिए सतीश जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ ईडी क्या हालत बना के रखी होगी मुख्यमंत्री जी का? नमस्कार। सबसे पहले तो आज राज्य के लूटने का परिणति में हमारे हेमंत जी आज ईडी कार्यालय में सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हमने झारखंड को किस तरह से बेतरतीबी से लूटा है। आप माइनिंग घोटाला, माइंस के साथ बालू बेचा पूरा झारखंड का। पूरा झारखंड में आप उद्योग चला दिए थे ट्रांसफर पोस्टिंग का। इतना करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया झारखंड में ईडी पकड़ी है और लगभग सब में हेमंत जी का ही हाथ है। तो आज शाम तक जितना वो अभी कार्यालय में है, हो सकता है आज शाम में या कल इनको वहाँ जो कारागार है उसके अंदर जाना होगा। सरकार उनका है। आप लोग कारागार के सपने देख रहे हैं और झामुमो शक्ति प्रदर्शन कर रही है। गांव-गांव से निकलकर कार्यकर्ता रांची में जुटे हैं। देखिए, लूट को दबाने के लिए इस जनता में एक सरकार मैसेज देना चाह रही है कि भाई हम लूटे हैं, ठीक है, मगर सत्ता में हम हैं, मजबूती से हम राज्य चला रहे हैं। हमारा राज्य की जनता हमारे साथ है। और देखिएगा 2 घंटा के बाद सुनिएगा कि रांची खाली हो गया। रांची खाली हो गया। इनके तमाम कार्यकर्ता जो आज पूरे राज्य से जमा हुए हैं वहाँ, जैसे ही उनको हाथ के हथकड़ी लगेगा हेमंत जी को,
तो उसके बाद वहां से चलना सब शुरू हो जाएंगे। और आज उनको हाथ में, आज नहीं तो कल हाथ में हथकड़ी लगना है, इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। इतना प्रमाण है, इतना उनके खिलाफ सबूत है, ईडी उनको जेल भेजेगी ही। और अगर नहीं भेजती है तो ईडी पर भी राज्य में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आपने क्या किया। इनके कई कारिंदे लोग हैं, आज जेल के सलाखे में है ना। ये एक बड़ा IAS अफसर थी पूजा सिंह, अब उनके पति भी बोलना शुरू कर दिए हैं, उसमें पैसा तो हेमंत सोरेन जी का था। अब ऐसा बात उभर के आ रहा है। और जहां तक आजसू पार्टी कोई भी बात बोलने में किसी से डरती उड़ती नहीं है, इसलिए कि हम लड़के बड़ा कुर्बानी देकर झारखंड राज्य लिए हैं। तो फिर झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को बनाने के लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हम देंगे। इसलिए कि आज हम हैं, कल हमारे बच्चे लोग रहेंगे, तो उनके चेहरा पर मुस्कुराहट आना चाहिए, इसीलिए झारखंड राज्य बना। इम्तियाज जी से सवाल है सर, ये तो बहुत डंके की चोट पे बोल के गए हेमंत सोरेन की ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे, और क्या बिगाड़ लेंगे? निश्चित रूप से उनके लिए जेल, शायद वो जो काम किए हैं, जो पाप किए हैं, उसके लिए जेल उनके लिए कुछ नहीं होगा। ये लेकिन एक झारखंडी के जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, झारखंड वासी हैं, उन्हें जेल का मतलब मालूम है कि जेल वही लोग जाते हैं जो किसी न कोई घटना किए हुए होते हैं, किसी का हक लूटे हुए होते हैं, वही जेल जाते हैं। कोई साधु और महात्मा की बिना काम के जेल नहीं जाते हैं। कोई भी जेल जाने का मतलब क्या होता है? जेल वो कह दिए कि हम जेल। उनका कहना है कि भाजपा हमारी सरकार गिरा के अलोकतांत्रिक अवैध तरीके से अपनी सरकार बनाना चाहती है। अच्छा सुन लीजिए, अभी तक कहीं सरकार गिरी है क्या? हम तो कह रहे हैं कि टोटल जो 5 महीना से ड्रामा हो रहा है, कहीं राज्यपाल ने कहा है कि कोई चिट्ठी आया है, कहीं कुछ बात हुआ है, चुनाव आयोग ने इनको मांगे तो इनको मिला, कहीं लेट। यह केवल टोटल अफवाह, अपने को ईडी और तमाम CBI वगैरह जो एजेंसियां इनके जो झारखंड की स्थिति है उस पर लगी हुई, उस तमाम चीजों को छिपाने के लिए यह एक प्रकोप कर दिया कि यहाँ हमको दबाया जा रहा। क्या दबाया जा रहा है? लंबा 3-4 महीना से ये कह रहे हैं कि अब मेरा सदस्यता चल जाएगा। चुनाव आयोग का कहीं बयान आया है क्या कि इनका सदस्यता जाएगा? कहीं किसी का कोई आया है क्या? चिट्ठी भेजा, सब इनको जानकारी होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को सब जानकारी हो जाता है, वो अपने आप करते हैं। 4 महीना से तो अभी तक कुछ जनता को नहीं, लेकिन यह कोई काज इनके पास करने के लिए नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं। तो यह अपने को फेलियर जब हो गए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो लोगों को छिपाने के लिए इस तरह का ढोंग रच रहे हैं कि हमारे साथ यह हो रहा है। चलिए धन्यवाद सर। शंकर विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। सर आपसे भी एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं सरकार का, और नगर निकाय में जो है आप पिछड़ों को हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर दिसंबर जनवरी में तो चुनाव होगी, आप लोग तो हक नहीं, पिछड़ा नगर निकाय में तो नहीं दिला पाएंगे आरक्षण पिछड़ों को। देखिए, इसीलिए उनको याद किया जा रहा है कि भाई आरक्षण नहीं होता तो आप भी नहीं होते, तो आप OBC के हक क्यों मार रहे हैं? उनको हम लोग यही याद कर रहे हैं कि जो 54% झारखंड की आबादी है, आप उनके लिए सोचिए। आप तो आरक्षण के बदौलत मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, लेकिन OBC के लोग कम से कम नगर निकाय के लिए भी लायक बनने दीजिए। केवल OBC आपको वोट देने के लिए नहीं है। अगर OBC का आरक्षण नहीं देंगे तो शायद 54% आपके साथ जब जनता नहीं रहेगी तो आप सरकार में कभी नहीं रह सकते। आने वाला कभी सरकार JMM का नहीं हो सकती है। इनको चेतना जगना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि अब सरकार उनके हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर सक्षम मेरा लग रहा है। आज ईडी का हिसाब दे रहे हैं, हिसाब में कहीं इनको मिल गया कि जेल में चले जाएंगे। और झारखंड का इतिहास रहा और कि यहाँ का मुख्यमंत्री, जब बिहार का भी ज्वाइंट मुख्यमंत्री लालू यादव भी जेल में सड़े हैं, मधु कोड़ा भी जेल में सड़े हैं, अब तीसरा नंबर इनका भी है। और एक गलत आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी के बच्चा को बीजेपी ने हमको तिरवा रहा है या फंसा रहा है ईडी में। अर्जुन मुंडा भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी आदिवासी परिवार के थे, लेकिन क्या उन पर ईडी नहीं लगा? उन पर जांच नहीं हुआ? आपने गलत किया है। सरकार या शासन प्रशासन उसी को पकड़ती है, उसी के दायरा में रखती है जो गलती करती है। अगर गलती नहीं की है तो आप साक्ष्य छुपा दीजिए, आप साक्ष्य में मत आने दीजिए, लेकिन इतना साक्ष्य आ गया है कि शायद अपने छिपा। तो आप लोग मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल जाएंगे? एकदम फाइनल। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें है आपके सेहत की फिक्र। घर बैठे जानिए बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के उपाय। झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए
सेहत वार्ता। घर बैठे आप हमें फोन लगाइए या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के उपाय। आप अपना नाम, उम्र और समस्या लिखकर हमें भेजिए या फोन कीजिए। डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचे रहने के उपाय बताएंगे। तो जुड़िए झारखंड वार्ता से हर रविवार, देखिए दोपहर 2 बजे सेहत वार्ता।